Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part first of VB.NET tutorial series. So guys, today I will teach you the basic concept of VB.NET. So guys, VB.NET स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम VB और .NET के बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं. So guys, अगर हम VB की बात करें तो VB एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम विजुअल बेसिक है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है. VB.NET एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जरिए या जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में विंडोज़ के साथ साथ वेब के व कंसोल के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं. सो गाइस, VB.NET एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही यूज़फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके किसी भी वेब के व विंडोज़ के एप्लीकेशंस को बहुत ही कम टाइम में ईजिली डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि यह हमें उन वेब के व विंडोज़ के एप्लीकेशंस में प्रोग्राम व सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सभी प्रकार के टूल्स प्रोवाइड कराता है. तो हम उन टूल्स का यूज़ करके बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड लिखकर किसी भी प्रोजेक्ट को ईजिली और बहुत ही कम समय में डेवलप कर सकते हैं. सो गाइस, यह एक VB.NET का बेसिक कॉन्सेप्ट था. इसी प्रकार अगर हम .NET फ्रेमवर्क की बात करें तो .NET फ्रेमवर्क एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हम VB, ASP और अदर बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं जैसे C#, इन सभी लैंग्वेजेस को चलाने के लिए, कंप्यूटर पे रन करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है. तो .NET फ्रेमवर्क हमें वह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसके ऊपर हम VB, ASP, C# जैसे लैंग्वेजेस को कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वह VB.NET लैंग्वेज को वह ASP जैसे लैंग्वेजेस को नहीं समझता है. तो .NET फ्रेमवर्क एक इंटरमीडिएट, एक माध्यम का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और विजुअल बेसिक ASP जैसे प्रोग्राम्स के बीच, जिसमें हम एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हैं. तो .NET प्लेटफॉर्म एक माध्यम का काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे हाई लेवल लैंग्वेज जैसे VB के बीच. तो जब हम VB या दूसरे लैंग्वेजेस में प्रोग्राम करते हैं तो इसको डेवलप करने के लिए .NET हमें वह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिस पे हम VB या जैसे ASP जैसे लैंग्वेज के प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं. और .NEट उन प्रोग्राम को कंप्यूटर व ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाता है कि यूजर क्या प्रोग्रामिंग किया है और उसे किस ऑपरेशंस को और क्या परफॉर्म करना है और उसे क्या आउटपुट देना है. तो उस चीज़ को फिर ऑपरेटिंग सिस्टम समझकर उसका आउटपुट यूजर को प्रोवाइड कराता है. सो गाइस, .NET फ्रेमवर्क एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी के जरिए ही हम VB, ASP, C# जैसे लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को कंप्यूटर पे डेवलप व रन कर सकते हैं. सो गाइस, ये था VB.NET के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट. तो सो गाइस, यहाँ पर हमने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 2005 एक्सप्रेस एडिशन को कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया है. इस पे हम कंप्यूटर में VB.NET पे विंडोज़ एप्लीकेशंस को डेवलप करना सीखेंगे. तो गाइस, ये जो सामने फ्रंट पेज ओपन हुआ है, इस पेज को हम स्टार्ट पेज या होम पेज कहते हैं VB.NET का. तो इस होम पेज को बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है. इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसे कहते हैं हम रिसेंट प्रोजेक्ट, इसके सेकंड पार्ट को कहते हैं हम गेटिंग स्टार्टेड, थर्ड पार्ट है विजुअल बेसिक एक्सप्रेस हेडलाइन एंड फोर्थ पार्ट है विजुअल बेसिक डेवलपमेंट न्यूज़. सो गाइस, हम इन सभी चारों पार्ट्स के बारे में बेसिक डीलिंग करते हैं. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिसेंट प्रोजेक्ट. सो गाइस, रिसेंट प्रोजेक्ट्स का मतलब यह है कि हम VB.NET में जो भी रिसेंट में एप्लीकेशंस व प्रोजेक्ट्स को डेवलप किए हुए होते हैं उनकी रिसेंट लिस्ट को वह यहाँ पर दिखाता है. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हेलो नाम का केवल एक एप्लीकेशन अभी इस सॉफ्टवेयर पे डेवलप किया गया है. तो जैसे ही हम जितने भी एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे तो रिसेंट प्रोजेक्ट की लिस्ट को वह यहाँ पर दिखाएगा. यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन और क्रिएट लिखा हुआ है. तो ओपन के सामने जो प्रोजेक्ट है इस पर हम क्लिक करके पहले से बने हुए प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, और क्रिएट के सामने जो प्रोजेक्ट है इस लिंक पर क्लिक करके हम नए VB.NET के प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं. इसी प्रकार अब हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं. तो यह है गेटिंग स्टार्टेड. तो यहाँ पर विजुअल बेसिक सेटअप हमें बहुत सारे ऑनलाइन व ऑफलाइन हेल्प प्रोवाइड कराता है. तो इस पे हम इस लिंक पे हम क्लिक करके ऑनलाइन व ऑफलाइन हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं और उसके बारे में बेसिक लर्निंग कर सकते हैं. सो गाइस, थर्ड पार्ट है
विजुअल बेसिक एक्सप्रेस हेडलाइन। तो यहाँ पर हमने जो भी वर्जन को कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया हुआ होता है विजुअल बेसिक का, वह उसके लिए थैंक्स करता है। देन लास्ट पार्ट होता है विजुअल बेसिक डेवलपमेंट न्यूज़। सो गाइस, अभी आप देख रहे हैं कि इस कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ है। तो जब हमारे कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्ट होगा तो और हम विजुअल बेसिक को ओपन करेंगे तो विजुअल बेसिक डेवलपमेंट न्यूज़ में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के द्वारा जो भी लेटेस्ट अपडेट विजुअल बेसिक के बारे में या विजुअल स्टूडियो के बारे में आएंगे, उनकी लेटेस्ट न्यूज़ हेडलाइन के रूप में यहाँ पर हमें प्रोवाइड होती है। तो हम वहाँ पर उस चीज़ को पढ़कर समझकर उसके लेटेस्ट अपडेट को यूज कर सकते हैं और इसके ज़रिए हमको यह पता चलता है कि विजुअल बेसिक के कौन कौन से लेटेस्ट अपडेट मार्केट में आए हुए हैं और उसके नए नए फीचर्स मार्केट में आए हुए हैं। सो गाइस, यह था विजुअल बेसिक एक्सप्रेस एडिशन 2005 का होम पेज का बेसिक इंट्रोडक्शन। सो गाइस, हम आने वाले अगले पार्ट में देखेंगे कि विजुअल बेसिक में हम फर्स्ट एप्लीकेशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें कैसे सेव कर सकते हैं व उन्हें कैसे रन कर सकते हैं और उनके बेसिक टूल्स, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग